हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस नए वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। अभी हमने जो लास्ट वीडियो में आपको जो डिस्कस किया था आपके साथ कि निफ्टी अभी एग्जैक्टली ओवरसोल्ड जोन के ऊपर है और 13,600 इसका सपोर्ट है और एक ओवरसोल्ड जोन में है प्लस मल्टीपल सपोर्ट था। तो ये एनालिसिस के बारे में आगे डिस्कस करें उसके पहले अगर एग्जैक्टली आपको बजट में क्या हुआ और बजट में जो मार्केट ने रिएक्शन दिया वो एग्जैक्टली समझना है, तो उसके पहले मेरी लास्ट वीडियो है वो पूरी उसको देख लीजिए और उसको समझिए, तभी जाके ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका और अच्छी तरह से क्लियर होगा। यहां पर हमने क्लियरली आपको बोला था कि निफ्टी अभी एक ओवरसोल्ड जोन में है एज वेल एज 13,600 इसका मल्टीपल सपोर्ट है। सेम लेवल मैंने वही लाइन रखी है, अभी मैंने उसको इरेज भी नहीं किया, राइट। यहां से क्लियरली हमने आपको बोला था कि ये जो लेवल है मैंने फिगर के साथ बोला था 13,875 बाय करना है तो इसके ऊपर ही बाय करना है, राइट। सी द रिजल्ट, एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और वहीं से जो मेरा लेवल था वहीं से ब्रेकआउट आया और मैंने बोला था कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो 14,230 यहां तक ये मार्केट ऊपर जाएगा और सी द रिजल्ट, एग्जैक्टली वहीं टच होता है, अगेन रिट्रेसमेंट देता है और प्राइस और ऊपर आता है और प्राइस एंड ऑफ द डे हाई के ऊपर क्लोज आता है। अभी आज यहां पर एग्जैक्टली मार्केट ने जो रिएक्शन दिया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजी को समझिए कि यहां पर एग्जैक्टली मार्केट ओवरसोल्ड जोन में था, एक मल्टीपल सपोर्ट के ऊपर था और एज वेल एज डाइवर्जेंस भी था और मार्केट मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट को मैं ये रेंज के आसपास ओपन होगा ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है और वहीं पर ओपन हुआ, यानी कि फ्लैट उसके एरिया वही जोन में मार्केट ओपन हुआ और ये जो गैप अप हुआ था वहीं से गैप फिल होके ये पूरा मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो गैप की जो थियरी है, गैप फिल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है और वहीं से मार्केट ऊपर आ गया। तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी में हमारा लेवल था वो एग्जैक्टली वर्क हुआ। इसके बाद अभी आज मार्केट में क्या हुआ उसके लिए हम डेली का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो डेली में अगर ये रेजिस्टेंस एरिया है जो 14,731, राइट। सी एग्जैक्टली आज निफ्टी ने वही हाई बनाया 14,730 और वहीं से ये प्राइस रिवर्स हुआ है, राइट। और मार्केट ने यहीं से प्राइस को पुल बैक नीचे की तरफ दे दिया। ऊपर से आज नीचे 200 पॉइंट करेक्शन आने का रीजन एक ही था, मार्केट डेली का रेजिस्टेंस था और डाइवर्जेंस भी था, ओवरबॉट भी हो गया। अभी नेक्स्ट व्हाट, उसके लिए आपको एक जोन मिल गया, वो जोन है 14,730, यानी कि आज का हाई वो आपका एक रेजिस्टेंस हो गया और नीचे की तरफ 14,520 ये आपका सपोर्ट हो गया फॉर टुमारो और अप टू एक्सपायरी, राइट। ये आपको 200 पॉइंट की रेंज मिल गई, ये रेंज को आपको प्ले करना है। लेकिन अगेन मार्केट हायर हाई बना रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया डेली का तो मार्केट बूम बूम हो जाएगा और मार्च तक ये निफ्टी 15,800 या फिर 16,000 का भी टारगेट अचीव होगा। तो सरप्राइज मत होना, बिकॉज मार्केट ये रैली है, फंडामेंटल कुछ नहीं है। बिकॉज ये अगर सेलर ट्रैप हो गए तो मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। अभी ये एग्जैक्टली बजट के दिन एक्सपायरी है, बजट में कुछ ऐसा कुछ जबरदस्त कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ, या फिर उसका फिजिकल डेफिसिट क्या है या उसका कुछ इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, ये हमको कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम खाली चार्ट को फॉलो करते हैं और डेटा को फॉलो करते हैं। यहाँ पर अगर आपने बजट के प्रीवियस डे देखा होगा,
वहां पर मैक्सिमम FII ने सेल किया था, राइट, और उनकी जो सेल्स की फिगर थी वो भी काफी हैवी थी। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट कवरिंग ही था, राइट। शॉर्ट कवरिंग एकदम फास्ट आया बिकॉज ऑफ इवेंट था। और विक्स, हमने आपको क्लियरली बोला था कि विक्स के ऊपर भी ध्यान रखना, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो बढ़ रही है, यानी कि मार्केट यहां से वॉलेटाइल होने वाला है। इसके साथ हमने ऑप्शन में भी आपको एक चीज बताई थी कि जब कोई बड़ा इवेंट होता है तब आपको ऑप्शन को सेल नहीं करना है, बिकॉज आप सेल करोगे तो आपको मिनिमम आपका प्रॉफिट होगा और मैक्सिमम लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। तो अगर जिसने ऑप्शन सेल किया होगा वो ट्रैप हो गए और कहीं ना कहीं ये पोजीशन अपनी शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर अभी आपको ये लेवल मिल गया निफ्टी के बारे में 14,730, और नीचे का भी लेवल आपको मेंशन कर लिया फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, राइट। यहां पर अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी हमारा जो डिस्कशन हुआ था उसी हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपेयर में आउट परफॉर्म यानी कि स्ट्रांग है, राइट। और वही लेवल जो हमने डिस्कस किया था 30,000 जो हमारा ऑप्शन का डेटा था, वही लेवल को हमने फॉलो किया, यानी कि 30,000 एक सपोर्ट का काम करेगा, 31,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और हमने एग्जैक्टली वही बोला था कि ये निफ्टी बैंक अभी 1000 पॉइंट के लिए रेडी हो गया है, यानी कि ये रेंज को आपको प्ले करना है। क्लियरली आपको यस्टरडे एक्सपायरी के पहले, बजट के पहले हमने बोला था कि ये रेंज को आपको प्ले करना है। वहीं से 1000 पॉइंट मूवमेंट दे दिया और ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर भी ये चला गया। अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो इसका प्रिडिक्शन बहुत ही टफेस्ट है। यही टॉप बनेगा ये भी कहना अभी मुश्किल है। ये भी रैली और भी आगे चल सकती है बिकॉज ऑफ अगर ये ट्रेडर्स जो सेलर है वो ट्रैप हो गए तो ये रैली और भी आगे जा सकती है। इंट्राडे में या पोजीशन में थोड़ा थोड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन आज यहां पर एक स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक ने आज का लो भी ब्रेक नहीं किया, यानी कि इतनी रैली होने के बाद यहां से आप देख सकते हो कि 4 डेज में ये 30,000 वाली निफ्टी यहां पर ऑलमोस्ट 34,000 यानी कि 4,000 रैली 4 डेज में उसने रैली को अपर साइड दिया है। तो यहां पर इंट्राडे का भी उसने लो रिटेस्ट नहीं किया, तो इसकी क्लियरली आपको स्ट्रेंथ दिखाता है। यहां पर हमने एक डिस्कस किया था एलटी के बारे में कि एलटी में आपको क्या ध्यान रखना है। एलटी को आपको क्लियरली बोला था कि एलटी जब रिजल्ट आएगा तब आपको रिजल्ट के ऊपर 1400 के ऊपर बाय करना है, राइट। लेकिन रिजल्ट के दिन वो प्राइस ट्रिगर हुई नहीं, लेकिन मैंने क्लियरली बोला था कि इसके ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है, जिसका मेरा नेक्स्ट टारगेट प्रीवियसली स्विंग हाई यानी कि पुराना जो मेरा रेजिस्टेंस था 1600 के आसपास वो रिटेस्ट होगा। और एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हो कि यहां से एलटी ने 2 दिन में ऑलमोस्ट 20% मूवमेंट दे दिया। सी द रिजल्ट, जैसे ही मेरा लेवल ब्रेक हो गया इसके बाद ये स्टॉक बूम बूम, आज भी अप डाउन अप करके ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में ही है। तो ऐसे आपको क्वालिटी स्टॉक ढूंढने हैं। दूसरा जो स्टॉक था मेरा सिप्ला, उसको भी मैंने आपको क्लियरली बोला कि इसमें मेरा कुछ ट्रेडिंग व्यू नहीं है, डिलीवरी बेस के लिए स्टॉक अच्छा है। लेकिन कल सरप्राइजिंगली ये स्टॉक नीचे आ गया। तो नाउ नेक्स्ट अभी सिप्ला में क्या करना है, तो 840 आपका ये रेजिस्टेंस हो गया और 800 आपका एक सपोर्ट हो गया। जहां पर भी ये रेंज ब्रेक होती है वहां पर आपको ये स्टॉक को फॉलो करना है, राइट। अभी नाउ ऑप्शंस डेटा यहां पर क्या बताता है, जैसे यहां पर ऑप्शन ये वीकली एक्सपायरी के लिए अगर देखने जाए तो यहां पर आपका जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो है 14,700 के ऊपर नजदीक का, और जहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम है यहां पर आप चेक कर सकते हो मैक्सिमम वॉल्यूम यहीं पर है। तो यहां पर अभी प्रेजेंटली प्राइस क्या चल रहा है 14,650। तो ये लेवल को आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जाएगा तो ही ये स्टॉक और ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। तो अभी नजदीक का ये रेजिस्टेंस हो गया,
ये क्लियरली आपको दिखता है कि ये नजदीक का आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो 14,700 अगर क्रॉस हो गया तो फिर ये रॉकेट हो सकता है। और अगेन रिपीट करता हूँ, ये रैली चल रही है। सेकंड थिंग, अगर ये निफ्टी और हायर हाई लगाएगा तो 15,800 और 16,000 तक भी निफ्टी जा सकती है और ये रैली काफी फास्ट भी हो सकती है, राइट। तो यहां से निफ्टी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के लिए रेडी हो गया है। तो प्लीज ये जो लेवल मेंशन किया है इसके ऊपर ध्यान रखना। तो ये लेवल में 1000 पॉइंट के लिए निफ्टी रेडी हो गया है। और यहां पुट की साइड इतने कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि जो हमको डेटा चाहिए वो मिलता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 14,500 ये एक सपोर्ट बन जाता है, राइट। तो ये लेवल को आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट एक्सपायरी तक। बैंक निफ्टी में अगर डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी भी सेम, अभी नजदीक का जो सपोर्ट की बात करें तो 34,500 अभी प्रेजेंटली निफ्टी चल रहा है। आज का क्लोजिंग 14,270, राइट। तो आपको ये जो प्राइस थी 34,250 और अभी आपका जो नजदीक का रेजिस्टेंस है जहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो है आपका 34,500। तो ये आपका नजदीक का रेजिस्टेंस हो गया। इसके ऊपर जाएगी तो और रैली भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव टोन में ही मार्केट। तो आपको ये लेवल को ध्यान रखना है और मैक्सिमम जहां पर वॉल्यूम है वो है 34,000। तो अभी जो प्रेजेंटली हालत है उसके हिसाब से 34,000 और 35,000, राइट, ये आपका लेवल यहां पर आपको मिलता है। ये रेंज को आपको प्ले करना है। नजदीक का 34,500 इसके ऊपर ध्यान रखना और नीचे के सपोर्ट जो है वो है आपका मैक्सिमम 34,000, ये आपका सपोर्ट है। अभी नेक्स्ट वीक के लिए अगर स्टॉक में ध्यान रखना है, देखो मैं वीकली बेस के ऊपर 1-2 स्टॉक ही आपके साथ शेयर करता हूं, बिकॉज क्वालिटी ट्रेड के ऊपर ध्यान रखोगे तो ओवरऑल आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ेगा। 2-3 स्टॉक के ऊपर ही ध्यान रखना है। और पास्ट का मेरा वीडियो चेक कर लीजिए, मैं ज्यादा शेयर नहीं करता हूं। जो शेयर किया है वो ऑलमोस्ट 70-80% टचवुड रिजल्ट मिलता ही है, राइट। तो यहां पर जो नेक्स्ट स्टॉक है वो मेरा जो है हिंदाल्को यहां पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस को उससे ब्रेक कर लिया है और ये अभी 250 का जो लेवल है वो मेक और ब्रेक सिचुएशन बन गया है। 250 के ऊपर इसका रैली और कंटिन्यू हो सकता है और ये 260 या फिर 270 तक जाने के लिए रेडी हो गए। तो हिंदाल्को को आप ध्यान में रखना। दूसरा जो स्टॉक है जो बहुत ही साइडवेज है और जो डिफेंसिव स्टॉक है, कभी बहुत मैंने कम शेयर करता हूं ये स्टॉक को, लेकिन आईटीसी एग्जैक्टली आईटीसी भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एक चैनल बना दिया है और कल इसने एक जबरदस्त सरप्राइजिंग बिग कैंडल बना दिया, राइट। तो ये लेवल को ध्यान रखना और ये लेवल ऑलमोस्ट 20 रुपीज के लिए रेडी हो गया है। अगर ये 220 के ऊपर चला गया और सरप्राइजिंग कुछ आ गया तो नेक्स्ट मेरा टारगेट 237 है। तो एक आईटीसी के ऊपर भी ध्यान रखना। और बेचना है तो बेचने के लिए अभी कुछ मार्केट में बहुत ही कम स्टॉक मिले हैं, लेकिन मिला है वो आपके साथ शेयर करता हूं जिसका नाम है टेक महिंद्रा, राइट। टेक महिंद्रा को आप ध्यान में रखना। इसके ऊपर ध्यान रखना कि 950 का अगर ये ब्रेक हो गया लेवल तो ये स्टॉक 920 और 900 तक भी ये जा सकता है, क्योंकि मुझे ये स्टॉक कहीं ना कहीं वीकनेस नजर आता है। रीजन कुछ नहीं है, नेगेटिव कैंडल है। मेरी जो स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो 950 अगर ब्रेक होता है तो आपको टेक महिंद्रा के ऊपर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है और मोस्ट प्रोबेबली ये भी आई थिंक थर्सडे तक ये 920 आ जाएगा, राइट। तो 950 के नीचे आपको बेचना है और ये जो मूवमेंट है 1-2 दिन में आने वाली है, राइट। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी तक जो मेरा व्यू था वो मैंने आपको शेयर करके दे दिया। तो ये लेवल के ऊपर ध्यान रखना और अगर आपको लगता है प्रॉपर एनालिसिस किया है तो अगेन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग।